स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक जल के ही कण स्फुरित हो रहे हैं। श्री गंगा माँ का जल ही अमृत कहलाता है। जल ही जीवन की धारा है और समस्त प्राणी इसी जल पर आधारित है। हमारे बाहर भी जल है और हमारे भीतर भी लगभग 70% भाग जल का ही है। अर्थात जल ही जीवन का आधार है और सबसे बड़ा तत्व है। जहाँ भी श्री गंगा माँ होती है वह स्थान पवित्र हो जाता है। कोई भी धर्म का कार्य हो, चाहे यज्ञ हो, जप हो, पूजा हो, सबसे पहले श्री गंगा माँ से उस स्थान को पवित्र किया जाता है, क्योंकि श्री गंगा माँ का आह्वान किए बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। श्री गंगा माँ हमें यही सिखाती है कि पवित्रता, जीवन और मुक्ति सब उसी में समाये हुए हैं। उनकी धारा केवल जल नहीं बल्कि कृपा है और आशीर्वाद की पवित्र धारा है। इतनी महान और श्रेष्ठ है श्री गंगा माँ कि हमें अपने जीवन में उनकी सेवा, अर्चना और पूजा करनी चाहिए। हर जीव उनके बिना अधूरा है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा संबंध श्री गंगा माँ से ही जुड़ा होता है। सनातन धर्म में जब कोई प्राणी संसार को छोड़ता है तो उसकी अस्थियों का विसर्जन भी श्री गंगा माँ की गोद में ही किया जाता है। इसका अर्थ है कि अवश्य ही हम सबको उनके चरणों में ही जाना चाहिए। तो क्यों न हम जीवित रहते हुए श्री गंगा माँ के भजन, ध्यान और जप को अपनी दिनचर्या बना लें, क्योंकि जब हम जीवन में ही उनका ध्यान करेंगे तो मृत्यु के बाद वे हमें एक स्नेही माता की तरह अपने ही पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार करेंगी। जिसका संबंध होता है उसका स्वागत होता है, आओ आओ, यह तो अपना ही है। और जिसका कोई संबंध नहीं होता वह भीड़ में अनजान रह जाता है। तो हमें अपनी पहचान श्री गंगा माँ के चरणों में बनानी है। उनके भजन, ध्यान और जप को हर दिन, हर क्षण, हर सांस में स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की सभी माताएं पूजनीय हैं, परंतु श्री गंगा माँ तो वह माता है जो संपूर्ण सृष्टि को संभाले हुए है। जैसे पृथ्वी माँ वैसे ही श्री गंगा माता है। जय श्री गंगा माँ। हर हर गंगे, जय जय श्री गंगे।